टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। टीआईजी वेल्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग में से एक है। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, टीआईजी वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या है। टीआईजी वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसका फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे, टीआईजी वेल्डिंग को AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अनुसार अन्य किस नाम से जाना जाता है। टीआईजी का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। इसको बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआईजी वेल्डिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। इसमें होता है नॉन कंज्यूमेबल गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड, और एक इसी के साथ एक MIG वेल्डिंग होती है, उसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, उपभोज्य, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैर उपभोज्य, नॉन कंज्यूमेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, टीआईजी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से किस धातु के बना होता है। तो नाम से समझ में आ रहा है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो ये बना रहता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टंगस्टन, क्वेश्चन नंबर 5, टंगस्टन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट लगभग कितना होता है जिसके कारण उसका उपयोग टीआईजी वेल्डिंग में होता है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो ये होता है लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एल्यूमिनियम की टीआईजी वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की विद्युत धारा पावर सप्लाई का उपयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। एल्यूमिनियम के लिए किस प्रकार की धारा सही रहती है, AC या DC, या डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, या डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। एल्यूमिनियम धातु के लिए पूछ रहा है, ये होता है एल्यूमिनियम के लिए सबसे बेस्ट होता है AC करंट, AC, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टीआईजी वेल्डिंग में वेल्ड जोन को वायुमंडलीय संदूषण, एटमॉस्फेयर कंटेमिनेशन से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो एटमॉस्फेयर में जो धूल वूल, जो गंदगी रहती है, उससे बचाने के लिए टीआईजी वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑर्गन एंड हीलियम। ये अक्रिय गैस है, आवर्त सारणी में टेबल नंबर 18 की है। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑर्गन एंड हीलियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम वेल्डिंग गति और गहरी पेट डीप पेनिट्रेशन प्रदान करती है। कौन सी गैस डीप पेनिट्रेशन के काम में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, हीलियम। हीलियम डीप पेनिट्रेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके।
स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए किस पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, स्टेनलेस स्टील के लिए वेल्डिंग के लिए किस पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रोड में 1/3 जो इलेक्ट्रिसिटी है और 2/3 वर्क पीस में सप्लाई की जाती है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। DCEN स्ट्रेट पोलैरिटी में उष्मा हीट का विवरण कैसा करेंगे? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव में हीट का वितरण कैसा करेंगे, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 का सी। इसमें 1/3 होगा इलेक्ट्रोड पे और 2/3 होगा वर्क पीस में। मतलब 33% होगा इलेक्ट्रोड पे और 66% होगा वर्क पीस पे। तो इसमें सबसे नियर क्या है? 30% इलेक्ट्रोड पे है और 70% वर्क पीस पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पहचान के लिए किस रंग के बैंड कलर कोड से चिन्हित किया जाता है? शुद्ध टंगस्टन को कैसे पहचानेंगे? उसका कलर कोड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 इसका हो जाएगा हरा। क्वेश्चन ऑप्शन बी, शुद्ध टंगस्टन का कलर कोड होता है ग्रीन, हरा, ठीक है, हरा, ऑप्शन नंबर बी। थोरिडेट टंगस्टन इलेक्ट्रोड जिसमें 2% थोरियम होता है का कलर कोड क्या होता है? जिसमें 2% थोरियम होता है उसका कलर कोड क्या होता है? तो उसका कलर कोड होता है रेड, लाल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, TIG वेल्डिंग टॉर्च में इलेक्ट्रोड को पकड़ने और करंट पास करने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? TIG वेल्डिंग टॉर्च में इलेक्ट्रोड को पकड़ने और करंट पास करने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कॉलेट का, कॉलेट और कॉलेट बॉडी। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिना टच किए आर्क शुरू करने के लिए TIG वेल्डिंग मशीन में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बिना टच किए आर्क को स्टार्ट करने के लिए TIG वेल्डिंग में किस मशीन में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका 14 का होगा हाई फ्रिक्वेंसी HF यूनिट, हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट का यूज़ किया जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वेल्डिंग खत्म होने के बाद भी कुछ सेकंड तक गैस का प्रवाह जारी रखना क्या कहलाता है जो गर्म इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण से बचाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट फ्लो। पोस्ट फ्लो होता है कुछ सेकंड तक वेल्डिंग होने के बाद तक गैस का प्रवाह जारी रखते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट फ्लो। और प्री फ्लो होता है प्रारंभ में, तो उसको बोलते हैं प्री फ्लो। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एल्यूमीनियम वेल्डिंग के दौरान सतह पर जमी ऑक्साइड परतें को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं कैथोडिक क्लीनिंग। एल्यूमीनियम वेल्डिंग के दौरान सतह पर जमी ऑक्साइड की परतें हटाने को बोलते हैं कैथोडिक क्लीनिंग। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
टीआईजी वेल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 17, टीआईजी वेल्डिंग में फिलर मेटल कैसे प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो टीआईजी वेल्डिंग में क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो इसमें अलग से, इसे अलग से हाथ से या तार फीडर द्वारा मैन्युअली रूप से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गन गैस सिलेंडर का रंग कोड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑर्गन गैस सिलेंडर का रंग कोड क्या होता है? तो ये होता है मोरपंखी नीला या गहरा नीला। मोरपंखी नीला या गहरा नीला, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसी में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग पूछ ले तो होता है ब्लैक। और इसी में एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसका होता है महरून होता है, महरून कलर का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि टीआईजी वेल्डिंग में ऑर्गन गैस का प्रभाव बहुत कम हो तो क्या दोष उत्पन्न हो जाएगा? अगर अक्रिय गैस है, ऑर्गन गैस का प्रभाव कम करे वेल्डिंग के दौरान, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सरंध्रता, पोरोसिटी और वेल्ड का काला पड़ना। मतलब वेल्डिंग में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे और वेल्डिंग खाली पड़ जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का सीरा टीप कैसा होना चाहिए? ऐसी वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का सीरा टीप कैसा होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 20 का होता है बी सही, गोलाकार बॉल के आकार का, बॉल शेप होता है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपने 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, और किसी टॉपिक पे कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा।